तोशाखाना में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज रिजर्व हो गई जजमेंट। केस खत्म हो गया। अब जो सुनना था इलेक्शन कमीशन ने दोनों साइड्स को सुन लिया है और बड़ा सिंपल केस था। डिक्लेरेशन की है, नहीं की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, अगर की है तो कहां की है, और अगर नहीं की और है कि आपने नहीं की जिस पे जहां करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन के आगे, तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एक वायलेशन की है, उसके साथ आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं ये एक तलवार, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब कुछ तलवारें हैं जो कि लटक रही हैं, लटकेंगी और लटक रही हैं। अब ये तलवार अब पक्की तेज हो गई है। पहले केस चल रहा था, अब केस क्लोज हो गया, अब जजमेंट रिजर्व हो गई है। जिस दिन तलवार चलानी होगी उस दिन जजमेंट आ जाएगी, और तलवार उसी सूरत में चलाई जाएगी अगर खान साहब अभी भी उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहां फंस गए हैं और कहां उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है और कैसे इस दलदल से निकलना है। और ये लड़ाई झगड़े जिस किस्म के कर रहे हैं, इससे नहीं होगा काम। तलवार चल जाएगी बिकॉज केस बहुत स्ट्रांग है। वो तो उसके मेरिट के ऊपर उड़ जाएंगे। वो तो अगर कुछ है तो रोका हुआ है, जैसे फॉरेन फंडिंग पहले रोका हुआ था, 8 साल रोका था ना, खान साहब लाडले थे ना, तो रोका हुआ था। अगर इनका लाडलापन जो है ये बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं इतना कि वो कहते हैं जी हुण साडे कोल हुण ते लाडला की, हुण ते साडे गले पै गए, हुण लाडला नहीं है, इन्हें भी ठाप लानी पड़ेगी। तो वो ठाप जो है ना, वो थोड़ा तोशाखाना केस। फॉरेन फंडिंग केस, पहली स्टेज जो है फॉरेन फंडिंग केस की, वो है कि जितने पैसे आपने नहीं डिक्लेयर किए या ले लिए हैं या वो वापस करें। और वो अभी केस थोड़ी देर चलेगा, मैंने सुना अभी फिर बिल्कुल वक्त मिल गया है 4। तो इसलिए वो तलवार अभी भी जिन्होंने कहना खुंडी है, वो वाली तलवार चलने को तैयार नहीं है, वो रखी पीछे। और जो वक्त आएगा तो भी तलवार चल जाएगी, मगर अभी पहली तलवार जो है वो तोशा